साल 2007 सैन फ्रांसिस्को में दो दोस्त एक रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे। दोनों की ही जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, ना उनके पास सेविंग्स थी और रेंट भरने का टाइम भी नजदीक आ रहा था। उनके रूम के कोने में एक पुराना एयर मैट्रेस पड़ा हुआ था और फ्रिज में बस 2 पैकेट ब्रेड के थे। ये हालत थी उनकी। दोनों ही दोस्त बहुत टेंशन में थे और सोच रहे थे कि आखिर रेंट दें तो दें कैसे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना लिविंग रूम का कोना किसी ट्रैवलर को रेंट पर दे दिया जाए। उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े कॉन्फ्रेंस का टाइम चल रहा था और शहर के लगभग सारे होटल्स पहले से ही बुक्ड थे। तो दोनों दोस्तों ने साथ मिलकर 3 और एयर मैट्रेस अरेंज किए और अपार्टमेंट के सामने एक बोर्ड लगा दिया। उनको रूम के लिए गेस्ट मिलने में ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोग स्टे को लेकर ऑलरेडी धक्के खा रहे थे। सिर्फ 5 दिनों में उनके अपार्टमेंट के अंदर 3 गेस्ट ने स्टे किया, जिसमें $80 पर गेस्ट के हिसाब से उन्होंने $240 कमा लिए। एक ऐसा अपार्टमेंट जिसका रेंट भरना भी मुश्किल हो रहा था, वो अब उन दोनों दोस्तों के लिए एक इनकम सोर्स बन गया था। दोनों ही अब इस आइडिया को एक परमानेंट इनकम सोर्स बनाना चाहते थे, बट उनके साथ में एक प्रॉब्लम थी। उनके पास इसकी मार्केटिंग के नाम पर सिर्फ एक बोर्ड ही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी को हायर कर लें इस काम के लिए। तो फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और मार्केटिंग करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया। उन्होंने खुद ही एक वेबसाइट डिजाइन करी और क्रेडिट कार्ड से डोमेन लिया। लेकिन इसके बावजूद भी यह आइडिया ज्यादा चल नहीं रहा था। स्टिल ज्यादा गेस्ट नहीं आ रहे थे, बट उन्हें इस मौके की अहमियत पता थी, तो उन्होंने कुछ और ट्राई करने का सोचा। उस टाइम वहां पर इलेक्शन का सीजन चल रहा था, तो उस दौरान दोनों ने लिमिटेड एडिशन वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स ओबामा ओएस और कैपन मैकैन बनाया। वो एक्चुअली सटायर बॉक्सेस थे, जिनका प्राइस $40 पर बॉक्स था। अब क्योंकि लोगों में इलेक्शंस को लेकर ऑलरेडी हाइप थी, तो लोगों ने सीरियल्स जमकर खरीदे। उन्होंने लगभग इसके 800 बॉक्सेस बेच डाले और बहुत कम टाइम के अंदर $30,000 अर्न कर लिए। यहाँ से आए सेल रेवेन्यू से दोनों ने अपने रेंट वाले आइडिया को और आगे बढ़ाने का सोचा। उन्होंने इसको लेकर 20 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को पिच किया, लेकिन सभी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सबका लगभग एक ही जवाब था, अपने घर में स्ट्रेंजर्स को कौन ही रखेगा। लेकिन सिर्फ वाई कॉम्बिनेटर के को-फाउंडर, उन्होंने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया और कहा कि जब तुम सीरियल्स बेचकर अपने इस आइडिया को बचा सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद उन्होंने उन्हें $20,000 की सीड फंडिंग दी। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज वो बिजनेस आइडिया लगभग 220 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैल गया है और इसकी करंट वैल्यू आज ऑलमोस्ट $90 बिलियन तक पहुंच गई है। उन दो दोस्तों ने अपनी हर लाइबिलिटी को एसेट में बदल दिया। जैसे अपार्टमेंट, जो पहले उनके लिए एक लाइबिलिटी थी, बट अब इनकम सोर्स बन गया। क्रेडिट कार्ड डेट, जो पहले एक बर्डन था, अब बिजनेस का लॉन्च पैड बन गया। ट्रस्ट इशू, कि लोग स्ट्रेंजर्स को घर नहीं देते, उन्होंने उसी को सॉल्यूशन बनाया। और रिव्यूज, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस वगैरह में ट्रांसपेरेंसी रखकर उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। पर उन दो दोस्तों का नाम ब्रायन कैस्की और जो गैबिया है, और उनके बिजनेस आइडिया का नाम आज एयरबीएनबी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका घर या आपकी पर्सनल कार क्या आपके लिए एक एसेट है या फिर लाइबिलिटी? वेल, हमें तो आज तक हमारे घर वालों ने यही बताया है कि ये एसेट है हमारे लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखें तो ये दोनों ही एक प्रॉफिटेबल एसेट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते नहीं हैं, बल्कि निकाल लेते हैं, जैसे घर की रेनोवेशन और कार का पेट्रोल एंड मेंटेनेंस। इसके साथ ही कई लोग लाइफ के बड़े खर्चे जैसे होम लोन, कार की EMI या बिजनेस का उधार, इनको एक अनअवॉइडेबल बर्डन समझते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो यही बर्डन यानी लाइबिलिटीज एक्चुअली में आपके लिए एसेट बन सकती है। वो कैसे? तो इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देखते हैं, शिफ्ट इन माइंडसेट। बैंक्स के पास उनके कस्टमर्स का जो कैश होता है, हमारे अकॉर्डिंग वो बैंक का एक एसेट है, लेकिन रियलिटी में बैंक की बुक्स में FD, सेविंग्स और करंट अकाउंट जैसे डिपॉजिट्स लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि बैंक्स को ये पैसा अल्टीमेटली वापस ही देना होता है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। बैंक इन्हीं लायबिलिटीज को लोन देने के लिए यूज करता है, जहां से उसे इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। सिंपल शब्दों में बैंक अपनी इस लायबिलिटी को ही एसेट बना देता है, और यही लॉजिक आपके पर्सनल फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। हु इज द रियल किंग? एसेट, लायबिलिटी और कैश फ्लो। अमीर लोग हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने की ताक में रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। जबकि दूसरी तरफ मिडिल क्लास का पैटर्न काफी अलग होता है। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया बड़ा घर, फैंसी कार, जो दिखते तो एसेट हैं, लेकिन असल में लायबिलिटी होते हैं, जिस वजह से बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज अच्छी सैलरी होने के बाद भी पैसे नहीं बचा पाती। आपको ये बात समझनी होगी कि सिर्फ डिग्री या जॉब टाइटल से कुछ नहीं होता है। अगर कैश फ्लो कंट्रोल नहीं किया गया, तो हाई अर्नर्स भी गरीब हो जाते हैं।
एंड इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देख भी रखे हैं। कुल मिलाकर आपके पास किसी चीज की ओनरशिप होना ये हर बार आपके लिए एसेट नहीं होता। कई बार ये एसेट दिखने वाली चीज एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है आपके लिए। हाउ टू टर्न लायबिलिटी इनटू एसेट। जनरली लोगों के पास कुछ कॉमन लायबिलिटीज होती हैं, जैसे घर, कोई व्हीकल, कोई एक्सपेंसिव डिग्री, बिजनेस के लिए लिया गया उधार और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स वगैरह। अब इन्हीं लायबिलिटीज को हम वन बाय वन एसेट्स में कन्वर्ट करने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है होम। इंडिया में अगर किसी के पास घर है तो वो उस पर्टिकुलर घर को एक एसेट ही कंसीडर करता है, जबकि वो घर मेंटेनेंस और टैक्स के रूप में आपके पॉकेट से पैसा निकाल रहा होता है। लेकिन इस लायबिलिटी को आप एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे नंबर 1, रेंट आउट अ पोर्शन। अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे एक रूम, फ्लोर या बेसमेंट, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो। लॉन्ग टर्म टेनेंट्स या पीजी के लिए ये एक स्टेबल इनकम सोर्स हो सकता है। और आपको तो पता ही होगा कि मेट्रो सिटीज में एक रूम का रेंट 5,000 से 20,000 मंथ तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड फैसिलिटीज। नंबर 2 इज होम बेस्ड बिजनेस। उसी घर से आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ट्यूशन क्लासेस, योगा क्लासेस, बेकिंग, कैटरिंग या ऑनलाइन कंसल्टेंसी। इससे आपके घर का स्पेस प्रोडक्टिव हो जाता है और इस तरह की चीजों से आप महीने के 10,000 से 50,000 तक कमा सकते हो। नंबर 3 इज कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो। ये चीज आपकी सबसे ज्यादा चल सकती है, बट इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। एक पर्टिकुलर रूम को आप फोटो या वीडियो शूट करने के लिए स्टूडियो बनाकर उसे रेंट पर दे सकते हो। आजकल इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कंटेंट के लिए ऐसे ही स्पेसेस की डिमांड होती है, बट इसमें आपकी पहले कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, जैसे बेसिक लाइटिंग, बैकड्रॉप्स, ग्रीन स्क्रीन और एक कैमरा भी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा कई लोग अपने घर की छतों पर टेलीकॉम टावर या एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाकर उससे भी पैसे कमाते हैं। कुल मिलाकर रियल एस्टेट को अगर सही से रिपर्पस किया जाए तो ये पैसे चूसने वाली लायबिलिटी भी एक एसेट बन सकता है आपके लिए। इसके बाद अगला आता है व्हीकल। कार सबसे ज्यादा जल्दी डेप्रिशिएट होने वाला एसेट है। अपनी खुद की कार चलाना मतलब पेट्रोल, सर्विसिंग, खर्चा ही खर्चा होता है इसमें। और गौर करना कि मोस्टली लोग कार के अंदर भी अकेले ही ट्रैवल करते हैं। आपने अक्सर टीवी पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, लेकिन लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इससे उन्हें क्या मिल जाएगा। मैं आपको अपने कॉलेज डेज का एक किस्सा बताता हूँ। कॉलेज से मेरे घर आने के लिए ऑटो का किराया 100 से 120 रुपए लगता था, लेकिन सेम लोकेशन पर जाने के लिए हम 3 से 4 स्टूडेंट्स होते थे, तो ऑटो वाले अंकल पर स्टूडेंट से 50 रुपए लिया करते थे। अब देखो, इसमें ऑटो वाला और हम सारे स्टूडेंट्स दोनों का ही फायदा होता था। ऑटो वाले को एवरेज से ज्यादा पैसे मिलते थे और हमारा पर स्टूडेंट के हिसाब से किराया कम हो जाता था। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कार है और आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसी रूट पर किसी और को आप पेड लिफ्ट दे सकते हो। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके फ्यूल का पैसा रिकवर होगा, बल्कि आपको एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। अगर आप वीक के 2 से 3 दिन फ्री रहते हो तो कार सर्विसेज कंपनी में आप रजिस्टर कर सकते हो, जहां से आप वीकेंड पर इससे काफी पैसे कमा सकते हो। इसके बाद आती है एक डिग्री। देखो, सिर्फ एक हायर डिग्री ले लेना ही आपकी लाइफ को सिंपल और आपको रिच नहीं बनाता। जब तक वो डिग्री आपको अच्छे पैसे अर्न न करके दे, तब तक आपके लिए वो कोई एसेट नहीं है। और अगर आपने ऐसी डिग्री एजुकेशन लोन वगैरह लेकर करी है तो वो आपके लिए एक बड़ा बर्डन भी बन सकती है। एंड सेम गोज फॉर स्किल्स। इसलिए आपने जो भी डिग्री ली है या कोई स्किल सीखी है, अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे मोनेटाइज करो। जैसे आपने सुना होगा, संदीप महेश्वरी एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनके पास फोटोग्राफी की स्किल थी और उन्होंने अपनी इस स्किल को वेस्ट नहीं जाने दिया, बल्कि उसे मोनेटाइज किया। जहां शुरुआत में उन्होंने फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर के रूप में पहले तो कई सालों तक काम किया और फिर उसी के एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म इमेज बाजार बनाया। यानी संदीप सर के पास डिग्री नहीं थी पर स्किल थी, और इसी स्किल को उन्होंने इनकम जनरेटिंग एसेट बनाया। तो कुल मिलाकर डिग्री या एसेट तब लायबिलिटी बन जाती है जब वो सिर्फ रिज्यूमे में चिपकी रहती है, लेकिन अगर उससे आपको इनकम मिल रही है तो वही फिर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट बन जाता है। इसके बाद आता है बिजनेस। लोग जब बिजनेस करने के लिए किसी तरह का उधार लेते हैं तो सबसे पहली फीलिंग उनकी यही होती है कि भाई कर्जा चढ़ गया यार। लेकिन किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कहीं से लिया गया उधार लायबिलिटी नहीं होती, एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। बिल्कुल जैसे फूबो के फाउंडर डेमन जॉन ने किया था। एक टाइम था जब डेमन के पास अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे। तब उन्होंने अपनी माँ की सहमति के साथ उनके घर को मॉर्गेज पर रखकर वहां से फंड जुटाया। उस वक्त लोगों ने डेमन को पागल समझा। लोग उनको ताने तक देने लगे
क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत की है इसने। बट आज डायमंड का वही क्लोथिंग ब्रांड फूबू $multi-million का एम्पायर बन गया है। यानी जिस तरह से जुटाए गए कर्ज को लोग लायबिलिटी समझ रहे थे, वो डायमंड का एक सबसे बड़ा एसेट बन गया। तो पैसे उधार लेना कोई गलत काम नहीं है, बट आपको उस उधार को सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। इसके बाद एंड आखिर में आते हैं हमारे टेक गैजेट्स। देखो, अगर आपने अपना 1.5 लाख रुपए का आईफोन सिर्फ मिरर सेल्फी लेने के लिए लिया है और महंगा लैपटॉप सिर्फ गेमिंग करने के लिए लिया है, तो बिलीव मी, ये भी आपके लिए एक बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपके पैसे और सबसे कीमती टाइम दोनों को ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये दोनों चीजें बस एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, आप इन्हें फुल टाइम अर्निंग मशीन भी बना सकते हो। एयरबीएनबी के ओनर्स ने अनयूज्ड एयर मैटर्स से इनकम जनरेट करी। संदीप सर ने उस पुराने जमाने में डीएसएलआर से इनकम जनरेट करी। फेमस इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी ने अपनी मदर की पुरानी सेविंग मशीन से सक्सेस जर्नी को लिखा। एंड कई सारे फेमस कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाने की शुरुआत अपने खुद के मोबाइल से की। कुल मिलाकर किसी भी ब्रांड के इक्विपमेंट की ऑनरशिप मैटर नहीं करती, बल्कि उसका यूसेज मैटर करता है, क्योंकि वही आपको और इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों, मैं फिर बता दूं कि ऑनरशिप हर बार आपके लिए एसेट नहीं होती और हर उधार या क्रेडिट कार्ड आपके लिए लायबिलिटी नहीं होती। आपका घर, गाड़ी, फोन, सबके अंदर पैसे कमाने का फुल पोटेंशियल होता है। बस आपको थोड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और थोड़ी बहुत शेयरिंग इकोनॉमी का स्मार्ट यूज करने की जरूरत है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने मिला होगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना जिन्हें एक्चुअल में इस नॉलेज की जरूरत है। बाकी अगर आप भी मेरी तरह इसी तरह की 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहां आप सिर्फ 399 रुपीज में इस तरह की कमाल की वीडियोस सिर्फ 20 दिनों में बनाना सीख सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।